वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे श्रृंखला परीक्षण के प्रश्नों को। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सीरीज टेस्ट। चलिए, इसमें 2 या 3 तरह के प्रश्न आते हैं। मैं कोशिश करूंगी सबको आपको आज सॉल्व कराने की। चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों पे आते हैं। BEHKN, अब इसमें हमें सीरीज ढूंढनी है। तो देखिए, बी से ई पे जाने के लिए आपको कितने अक्षर छोड़ने पड़ रहे हैं? CD, यानी 2 अक्षर छोड़ के आप तीसरे पे जा रहे हैं, तो इसको आप लिख लीजिए +3। फिर E के बाद FGH, फिर H के बाद IJK, LMN, तो N के बाद फिर OP छोड़ के हम कहाँ पहुँचेंगे? Q पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, Q। नेक्स्ट देखिए CDFIM, है ना। तो C से D पे जाने के लिए +1, फिर D से F पे जाने के लिए E छोड़ के तो +2, यानी दूसरे पे गए। फिर F के बाद GH इन्होंने छोड़ दिया, I पे आए। फिर I के बाद JKL छोड़ के M पे गए। तो M के बाद अब 4 अक्षर छोड़ने हैं, NOPQ, इसको छोड़ देंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ? R पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, R। नेक्स्ट देखिए YRLGC, YRLGC, तो हम इसको उल्टा देखेंगे बच्चों। देखिए, C से G पे जाने के लिए आपको कितने अक्षर जाने पड़ रहे हैं? देखिए DEF 3 अक्षर छोड़ के आगे। फिर G से L पे जाने के लिए HIJK, L से R पे जाने के लिए तो MNOPQ, यानी 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर। तो यहाँ पे इसके पहले कितने अक्षर का गैप होना चाहिए? 2 अक्षर का। तो इसके पहले क्या आएगा? AB, तो इसके पहले यहाँ पे आ जाएगा Z। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है EBHFKJNNQ, है ना। तो इसमें देखिए 2 सीरीज चल रही है। B से F पे जाने के लिए CDE छोड़ के F, फिर F से J पे जाने के लिए FGHI छोड़ के J, J से N पे जाने के लिए J के बाद KLMN, तो N से अगला जाने के लिए क्या होगा? N के बाद MNOPQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? R। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, R। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दूसरे टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या वाली सीरीज है, ठीक है। अब इसमें दिया 4, 9, 16, 25, 36, तो आपको दिख रहा होगा ये 2 का वर्ग है, 3 का, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, तो यहाँ 7 का वर्ग आएगा, 7 सत्ते 49। फिर देखिए 1, 8, 27, 64, ये भी आपको पता चल रहा है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो यहाँ 5 का घन आएगा 125। फिर नेक्स्ट है 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब देखिए 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, 11 से 12, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 9 के बाद 10, क्या आ जाएगा? 9 के बाद 10। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 2, 5, उसके बाद पूछ रहा है क्या पड़ेगा? फिर 27, 58। तो अब यहाँ पे हमको देखना है बच्चों कि क्या आएगा। तो देखिए 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 27 में देखें तो 27 में हम 2 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें 5 में 2 का गुणा करके किसको जोड़ना है? 2 को। तो यहाँ हम पहुँचेंगे 12 पे। फिर हम चेक करेंगे तो 12 में 2 का गुणा करके हमें 3 जोड़ना है, तो हम पहुँच जाएंगे 27 पे। यानी ये सीरीज़ हमारी सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। तो पेयर चल रहा है। देखिए 1 में 2 का गुणा किया तो 2, 2 में 2 का गुणा किया 4, तो यहाँ 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, ऑप्शन सी 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40, 60, 47, 53, 54, तो इसमें देखिए इसमें क्या चल रहा है बच्चों? 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 7 जोड़ेंगे तो 54, और 60 में से 7 घटाएंगे 53, तो 53 में से 7 घटाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 46। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे -7 और +7 की सीरीज चल रही बच्चों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12, 21, 23, 32, 34। तो देखिए अक्षरों को पलटा गया, 12 को 21, 23 को 32, तो 34 को 43। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों देखिए 3, 15, फिर डैश, फिर 63, 99, 143। तो ध्यान देंगे कि 3 में 12 जोड़ेंगे तो हम पहुँचेंगे 15 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं 63 में कितना जोड़ें, तो 63 और 99 के बीच में 36 का गैप है और 99 से 43 के बीच में 44 का गैप है। तो अब ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ पे एक पेयर बनाने की कोशिश करें तो देखिए 12 में 8 जोड़ लें यहाँ पे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 15 में 20 जोड़ेंगे तो हम पहुँचेंगे किस पे, 35 पे। कहाँ पहुँचेंगे, 35 पे। फिर 35 में 20 में 8 जोड़ लें यानी 28, तो हम पहुँच जाएंगे किस पे, 63 पे। तो यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 35। कैसे हुआ बच्चों, इसमें 12 जोड़ा, 12 में फिर 8 जोड़ के 20 यहाँ पे जोड़ दिया, फिर 20 में यही वाला 8 जोड़ के 28 अगले में जोड़ दिया, फिर 28 में 8 जोड़ के अगले में इन्होंने 36 जोड़ दिया। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए दूसरे टाइप के हैं, कह रहा है कि दी गई श्रृंखलाओं में गलत पद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए W से T पे जाने के लिए हमें कितने अंक पीछे जाने पड़ रहे हैं, तो T के बाद S T U V W, यानी कि हमें पीछे जाना पड़ रहा है V और U, 2 अक्षर पीछे जा रहे हैं। फिर T से Q पे जाने के लिए देखिए Q के बाद R S T, यानी हम S और R पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब Q से M पे देखते हैं, Q से M पे जाने के लिए देखिए M के बाद N O P Q, 3 अक्षर हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा M नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, N। N के बाद M N O P Q, 2 अक्षर पीछे जा रहा है ना, तो O P, तो यहाँ पे हमारा N होना चाहिए यहाँ पे, यानी हमारा M वाला गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए B T D Q F N I J J H L E, B C छोड़ के D, D E छोड़ के F, G छोड़ के I के तुरंत बाद F के बाद G छोड़ के H होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था बच्चों, H। तो यानी यही वाला हमारा गलत है, I J, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4, 7, 11, 15, 22, 29। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़े तो 16 पे पहुंचना चाहिए था, फिर 16 में 6 जोड़ते तो 22, और 22 में फिर 7 जोड़ते तो 29। यानी यहाँ पर हमारा 15 वाला जो है बच्चों ये गलत है, यहाँ पे 16 होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे श्रृंखला के कुछ प्रश्न खत्म होते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।